की इस वीडियो के अंदर आज मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आपके डाउट्स थे, आप चाहते थे कि राम सर आप कैमरे पर आकर के अपनी बात को रखें, जिस तरीके से आप पब्लिक रिएक्शन पर अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं और वो गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप उस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, जितने भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं उस नोटिफिकेशन को रीड करिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटीज़ उसको मैच करती हैं तो आप उसके फॉर्म को जो है फिल करिए और उसकी आप तैयारी करिएगा। अब मैं बात करता हूं आपके एग्जाम के बारे में। सवाल ये होता है कि राम सर क्या इंडियन एयरफोर्स का पेपर ये होगा या नहीं होगा, या फिर सिर्फ पोस्टपोन होता रहेगा। अच्छा, ये सच में उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है जो कंसिस्टेंटली इस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहते हैं और उनको जब यही नहीं पता होता है कि एग्जाम होगा कब, तो कोई भी हो उसका जो एक एनर्जी लेवल होता है वो कम होने लग जाता है। तो इसलिए बस निवेदन ये रहेगा कि अब कोविड हर जगह से कम होते जा रहा है और इस एग्जाम की जो प्रायोरिटी है वो इन माय ओपिनियन आई थिंक 1 से 1.5 महीने के बाद पॉसिबिलिटी इसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या फिर कोई नोटिस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आ जाएगा। अगर 1 महीने 1.5 महीने के बाद में भी इन माय ओपिनियन इसका जो एग्जाम है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा इन माय ओपिनियन। अब मैं बात करता हूं इसका अगर वो एग्जाम भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ नोटिस जरूर आ जाएगा, उसमें आपको संतुष्ट करने के लिए बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। या फिर क्योंकि देखिएगा किसी भी राज्य में आप देख लीजिएगा कोविड के जो केसेस हैं वो बैक टू डे बाई डे कम होते जा रहे हैं अपने ऑल ओवर इंडिया में। और इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम जो होता है वो इंडिया लेवल पर होता है, हर राज्य के अंदर होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान न रहें, अपनी तैयारी को, अब ये अंतिम वक्त आ चुका है क्योंकि कोविड अब जा चुका है, अब जा रहा है, इसलिए आपका एग्जाम की डेट अब आ रही है। तो इसलिए अपने आप को सर बिल्कुल भी परेशान ना करें और बैक टू बैक अपनी तैयारी को जारी रखें। क्लासेस जैसे चल रही हैं उनको आप लेते रहें, अपना आप टेस्ट लगाते रहें। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने अब तक तैयारी की है वो तैयारी अगर कंटिन्यूस वे में रही है तो सर सबसे पहले आपका ही नंबर आएगा। देखिए इंडियन एयरफोर्स में आप सभी को पता होगा बहुत कम वैकेंसी होती हैं और उन कम वैकेंसी पर आपको अपने आप को जो है एक सीट दिलानी होती है और वो सीट होती है, मैं चाहता हूं कि आप पिछले जो भी आपको मौके मिले थे उनके अंदर आप 1 या 2 नंबर से रह गए थे। इस बार ऐसी मेहनत करो कि 1 नहीं साला 10 नंबर से भी आप आगे निकल जाए। और ये 10 नंबर का जो आप गैप देंगे वो जो गैप है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के बलबूते पर ही दिया जा सकता है। तो बस आप सभी से मैं बस यही मोटिवेशन दूंगा कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई को आप तैयारी के साथ में अच्छे से करें। अब कोविड जा रहा है तो इसलिए आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए कभी भी हो सकता है मतलब आपको हर सिचुएशन में अपने आप को तैयार रखना है। तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी तो अभी खैर बंद है, अपने आप घर पर भी तैयारी करें तो करते रहेगा। सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी पर आपको पता है रेगुलर वीडियोस आती है प्रैक्टिस के लिए, तो रेगुलर आप प्रैक्टिस करके अपना दूसरा काम करेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने, पुराने भी थे और नए भी हैं, जो विद्यार्थी वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं सर एयरफोर्स का, वो इस हमारे जो 10+2 के लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अरे ग्रेजुएशन तक के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, किसी को भी सॉल्व कर लीजिएगा। जो मेरा लगातार विद्यार्थी इन वीडियोस को देख करके पढ़ता रहता है वो कोई भी पेपर सॉल्व कर सकता है और एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है। तो चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करें, रोके नहीं, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू एंड आप सभी को पता होगा। हाँ, एक और सवाल होता है सर बाई ग्रुप या फिर नेवी SSR AA के लिए स्टैटिक जीके करंट अफेयर का क्या करें। तो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर रेगुलर वीडियोस आती हैं स्टैटिक एंड करंट अफेयर का, और एक सवाल का पता है कम से कम 50 क्वेश्चंस उस सवाल के लिए बताए जाते हैं आपको। तो इसलिए आप उनका रिवीजन करने के लिए वो चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।